पाब्लो नेरूदा की एक कविता है कीपिंग क्वाइट। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा विचार हमारे सामने रखती है। वो ये कि हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बस एक पल के ठहराव की क्या ताकत हो सकती है। तो चलिए आज इसी गहरे विचार की परतों को खोलते हैं। कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधी सी गुजारिश से। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब स्थिर रहेंगे। मतलब कवि बस इतना चाहते हैं कि हम सब बस उतनी देर के लिए रुक जाएं जितनी देर में 12 तक गिना जा सकता है। लेकिन सवाल तो उठता है, 12 ही क्यों? कोई और नंबर क्यों नहीं? हो सकता है ये घड़ी के 12 घंटे हों, या फिर साल के 12 महीने। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्थिर रहने की, शांत रहने की जरूरत ही क्या है? इस पूरी बातचीत में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि स्थिरता का ये जो आह्वान है ये आखिर है क्या, और कैसे ये इतना छोटा सा अनुरोध एक बहुत बड़ी और उलझी हुई समस्या का समाधान हो सकता है। तो नेरूदा का प्रस्ताव आखिर है क्या? देखिए बहुत सिंपल है। वो कहते हैं 12 तक गिनो, फिर किसी भी भाषा में बात मत करो। जरा सोचिए क्यों? क्योंकि भाषाएं वो अक्सर हमें बांट देती हैं, है ना? और फिर 1 सेकंड के लिए बस रुक जाओ। अपनी बाहों को भी ज्यादा मत हिलाओ, जो अक्सर गुस्से या लड़ाई का प्रतीक होता है। नेरूदा के हिसाब से हमारी सारी दिक्कतों की जड़ हमारी ये कभी न खत्म होने वाली भाग दौड़ ही है। ये जल्दबाजी ही है जो हमें खुद को और इस दुनिया को ठीक से समझने का मौका ही नहीं देती। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हम बस भागे जा रहे हैं और इस चक्कर में खुद को ही पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा कल्पना करके देखिए कि अगर पूरी दुनिया सच में सिर्फ एक पल के लिए एक साथ थम जाए, कैसा महसूस होगा वो पल? नेरूदा इस पल को कहते हैं एक अनोखा क्षण, एग्जॉटिक मोमेंट। अनोखा मतलब कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी महसूस ना किया हो। एक ऐसा लम्हा जहां कोई भाग दौड़ नहीं, कोई इंजन का शोर नहीं, और अचानक हम सब एक अजीब सी खामोशी में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस शांति का सबसे पहला असर कहाँ दिखेगा? हमारे और प्रकृति के रिश्ते पर। कवि सोचते हैं कि उस एक लम्हे के लिए वो मछुआरा जो ठंडे समुद्र में है, वो व्हेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भले ही ये एक पल की रोक हो, पर यह बहुत बड़ी बात है। और दूसरा असर होगा हम पर, खुद पर। वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वो एक पल के लिए रुकेगा और शायद पहली बार अपने जख्मी हाथों को देखेगा। सोचिए, हम सब अपनी जरूरतों को पूरा करने की होड़ में इतना भागते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं। ये वही पल है खुद से मिलने का, आत्मचिंतन का। अब देखिए, कविता एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। ये जो शांति है, ये सिर्फ हमारे या प्रकृति के लिए नहीं है। इसका असर मानवता के सबसे बड़े आत्मविनाश यानी युद्ध पर भी पड़ सकता है। नेहरूदा उन लोगों की बात करते हैं जो हरित युद्ध यानी ग्रीन वॉर्स की तैयारी में लगे हैं। अब ये हरित युद्ध क्या है? असल में हर युद्ध पर्यावरण के खिलाफ ही एक युद्ध है ना? वो हमारे जंगल, हमारी नदियां, सब कुछ तबाह कर देता है। और आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में तो ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। साथ ही वो जहरीली गैसों और आग वाले हथियारों से लड़े जाने वाले युद्धों का भी जिक्र करते हैं। और फिर आती है वो एक लाइन जो सब कुछ कह देती है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी ऐसी जीत जिसमें कोई जिंदा ही न बचे। ये लाइन युद्ध के खोखलेपन को सामने लाती है। सोचिए, ऐसी जीत का फायदा ही क्या जिसका जश्न बनाने के लिए कोई बचे ही नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? नेरूदा एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं वो रुक जाएं। वो साफ कपड़े पहने, मतलब ऐसे कपड़े जिन पर खून के धब्बे ना हों। और फिर अपने दुश्मनों के साथ, जो असल में उनके भाई ही हैं, पेड़ों की छांव में टहलें और कुछ न करें। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्थिरता से जीवन। क्योंकि यहां कुछ न करने का मतलब समझना बहुत जरूरी है, कहीं इसका गलत मतलब ना निकाल लिया जाए। देखिए, कवि यहां बिल्कुल साफ कर देते हैं कि उनका मतलब टोटल इनएक्टिविटी यानी मौत से बिल्कुल नहीं है। वो मौत की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं शांत आत्मनिरीक्षण की, यानी क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, अपने अंदर झांकने का, खुद को समझने का। ये जिंदगी को और गहराई से जीने का तरीका है, उसे छोड़ने का नहीं। यहां एक बहुत मजेदार बात भी है। कविता में एक लाइन है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब ट्रक सुन के तो हमें वही बड़ी सी गाड़ी याद आती है ना? लेकिन पुरानी इंग्लिश में ट्रक का मतलब होता था सौदा करना या किसी तरह का लेन देन।
तो कवि असल में ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मौत से कोई लेना देना नहीं रखना, कोई सौदा नहीं करना। तो आखिर इस शांति का मकसद क्या है? नेरूदा को लगता है कि ये जो विशाल चुप्पी है, ये उस उदासी को तोड़ सकती है जो खुद को ना समझ पाने से आती है। हम सब लगातार काम में लगे रहते हैं, मौत के डर से खुद को डराते रहते हैं। ये शांति हमें उस साइकिल को तोड़ने का एक मौका दे सकती है। और अंत में कविता का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। कवि कहते हैं कि शायद हमें धरती से सीखना चाहिए। जैसे सर्दियों में सब कुछ मरा हुआ सा, बंजर सा लगता है ना, धरती एकदम शांत होती है, पर वो मौत नहीं होती, वो तो नए जीवन की तैयारी होती है। और फिर बसंत में सब कुछ फिर से जिंदा हो उठता है। ठीक वैसे ही हमारी खामोशी का ये पल एक नई समझ, एक नए जीवन को जन्म दे सकता है। तो जब कविता के आखिर में नेरूदा कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहें और मैं चला जाऊंगा, तो वो अपना संदेश हम पर छोड़कर जा रहे हैं। उनका काम हो गया। अब सवाल हमारे लिए है कि अगर हम सच में बस एक पल के लिए थम जाएं, तो वो ठहराव, वो खामोशी हमारे लिए क्या कुछ जाहिर कर सकती है।